हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं क्लॉक, वर्किंग क्लॉक, जो कि बच्चों के लिए इजीली प्रोजेक्ट होता है। मोस्टली स्कूलों में हॉलीडेज़ होमवर्क में बनाने को दिया जाता है। इसके लिए मैंने ये देखिए, एक पहले कार्डबोर्ड यूज़ करना है हमने। ये मैंने ये देखिए, ये बेस्ट ऑफ आउट ऑफ वेस्ट भी है कि आप जो ये हमारी कॉपी का जो कवर होता है आप फेंक देते हो, तो मैं उसी के साथ ये यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसका 1 पार्ट यूज़ करूँगी, चाहे तो आप ये वाला यूज़ कर लें, चाहे आप ये वाला यूज़ कर लें, कोई भी कर लें। और इसको हमने इस तरह से स्क्वायर काट लेना है। जो हमारा ये पीस होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर शेप की क्लॉक बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसको पहले इस तरह से काट लूँगी। तो चलिए पहले मैं इसको काट कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पहले हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसको हमने पूरा स्क्वायर में लेना है। इसको हमने एक साइड कर दिया, जो हम पार्ट नहीं ले रहे हैं। और स्क्वायर में करने के लिए, जैसे हम पेज के लिए हम पेज यूज़ करते हैं ना, वैसे ही इसका स्क्वायर भी हम इस तरह से हम ये देखिए कर इस तरह से इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा टोटली स्क्वायर हो चुका है। ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी तरह से हम स्क्वायर को करने का। तो इसका हम ये पार्ट पे हम कुछ नहीं करेंगे। इसका ये मैंने ली है एक ड्राइंग शीट, सिंपल ड्राइंग शीट। इसको हम यहाँ पे ऐसे अब कवर कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए पहले हम गम लगाते हैं। जहाँ तक हो सके आप यहाँ पर जो है ये वाली फेविकॉल वाली ही यूज़ करें, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें से पेज हमारा नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से कर मैंने चारों तरफ से इस तरह से कर दी है, ताकि ये इस तरह से पक्की हो जाए। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ये पेस्ट कर दी है। ओके, अब इसके इर्द गिर्द की जो है मैं ये कट कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट। ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। इस तरह से नीटली आपने कट करना है। अब ये देखिए, हमने इस तरह से इसको कर लिया है। और अब ये देखिए, ये इसका हो गया, जैसे ये हमारा पार्ट हो गया है। ये हमारी जहाँ पे हमने बनाना है वो वाला, ये बैक साइड का सेम लग रहा है ना। तो चलो, अब इसके इर्द गिर्द मैंने ये जो टेप है ये पहले कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इस तरह से कवरेज शुरू कर देनी है। अब ये देखिए, इसको हमने इस तरह से इसके इर्द गिर्द लगाना है, ठीक है। इस तरह से करते हुए ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कवर करते हुए ऑल जो है यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। नाउ ये देखिए, हमने सारा जो है इस तरह से कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंचेस की, ये देखिए पहले हम ये डॉट लगाएंगे 2 इंच, सारी जगह पे 2 इंच की ही हमने जो है डॉट लगानी है। अब आप सोचेंगे ये हम 2 इंच की डॉट क्यों लगा रहे हैं, ये भी मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। लेकिन नाउ हम यहाँ पे 2 इंच की ही लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से 2 इंच, 2 इंच, ये 2 इंच, सभी जगह पे मैंने ये जो है 2 इंच की लगा ली है, घुमा कर चारों तरफ से। ये देखिए हो गया हमारा 2 इंच। तो अब हम पहले लाइंस लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको चाहे तो आप स्केच की सहायता से भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी पेंसिल की सहायता से चल रही हूँ। जैसे कि पेंसिल से ये फ़ायदा होता है ना कि आप रब कर सकते हो,
जो है हमारा, अगर हम एक बार स्केच से कर लेंगे तो हम कहीं पे भी रब नहीं कर पाएंगे। अब ये हमारा हो चुका है 2 इंचेस की मैंने इस से यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये देखिए बिटवीन निकालेंगे इनका। 12 है, 12 का हाफ आ जाएगा 6, यहाँ पे डॉट, और फिर इधर घुमाते हुए अब यहाँ पर है जैसे 6 से थोड़ा सा जैसे ये कम आ रहा है जैसे 12 से, तो इससे हम जैसे 5 के भी थोड़ा सा उधर हम चले जाएंगे। ये इधर डॉट जैसे यहाँ पे हमें ये एग्जैक्ट नज़र आ रहा है। जैसे ये देखिए डिस्टेंस हमारा जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर को, इसी की सीध में करना है आपने, इधर उधर नहीं करना है। बस ये हमारा अब सेंटर निकल आया है, ये हमारा सेंटर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने जो क्लॉक के हम इधर ये देखते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके हमने पहले ऐसे करना है, ये देखिए पहले। अब इसके हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हमारा यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएगा 6, ओके। और ऐसे ही हम जैसे घुमाकर इसका पार्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये वाला रूट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने जैसे बिटवीन निकाल लिए थे, और उसके बाद यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 2 2 का करके हमने 4 4 का डिस्टेंस रख किया है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, हमने अब इस तरह से कर लिया है। हमारा ये तो ड्रॉ हो गया। अब आप सोचेंगे कि अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, अब इसकी जो है हैंड्स बनाने हैं जो बिटवीन हम लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा सारा प्रोसीजर। आप चाहे तो यहाँ पे अब स्केच कर सकते हैं। और ये एक बात ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारे बीच में आना चाहिए ना, जैसे 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है। जैसे अब यहाँ पे हो गया, जैसे भी आप छोटी छोटी लाइंस भी आप लिख बना सकते हो। यहाँ पे हमने मिनट शो करने के लिए यहाँ पे 4 4 लाइंस लगा देने, जैसे 1 2 3 4 में जो 5 मिनट्स 6 मिनट्स 7 मिनट्स 8 मिनट 9 मिनट्स 10 मिनट्स हो गए ना। तो ऐसे ही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से आप चलते हुए ना, जैसे यहाँ पे अब मिनट्स भी फिर जैसे हम अपनी जैसे क्लॉक में होता है ना कि इतने मिनट हो गए, ये इतने मिनट हो गए, तो इस तरह के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 4 यहाँ पे डॉट्स की तरह इस तरह से मैंने तो लाइंस ही लगा दी हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। 3 4 इस तरह से मैंने करते हुए यहाँ पे आपको मिनट्स भी शो कर दिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने कवर कर लिया है। अब हम बनाएंगे हैंड। अब ये देखिए हैंड्स बनाने के लिए मैंने फिर से अगेन जो हमारा बचा हुआ कार्डबोर्ड था ना, हमारा मतलब कॉपी का जो कवर था हमारा, उसी को हमने जैसे हमारा लॉन्ग साइड से ही मैंने ले लिया है। अब इसको हमने इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। जितनी चौड़ी आप हैंड रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है।
थोड़ी सी इसको, अगर आपको थोड़ी चौड़ी ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी सी कम भी हम कर सकते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा सा कम कर दें। अगर आपको हैंड ज़्यादा वो लग रहा है कि ज़्यादा हमारा चौड़ा हो गया है, अब इसको हम जो साइड्स है ना, इसकी थोड़ी सी जैसे इस तरह से जो इसकी साइड्स हैं इनको हम इस तरह से थोड़ा इस तरह से लुक दे देंगे। ये देखिए इस तरह से लुक हो गई है ना। दूसरे साइड की भी ऐसे ही कर देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ से क्यों कर रही हूँ, तो ये बात ये है ना कि मैं अब दोनों हैंड ही इकट्ठे ही बना लेंगे। इससे हमारी टाइम की भी बचत होती है और सारा सिस्टम अच्छा से हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसके ऊपर टेपिंग करेंगे। ये देखिए अब इसकी हम टेपिंग शुरू कर रहे हैं। इसकी शेप बिल्कुल भी बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए इसको हमने इस तरह से ये देखिए कर लिया है। अब इसको हम राउंड घुमाते जाएंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये देखिए इसको पहले हम इस तरह से ही टेप कर लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बस इसके ऊपर हमने कवरेज इसकी सही करनी है। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी करती जा रही हूँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से अंदर को इस तरह से फोल्ड और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए अब इसके फोल्ड करने से ये देखिए इसकी जो है लुक कैसे आ गई है ना। इसी तरह से हमने इधर भी कट लगा कर ये देखिए अब इसका थोड़ा सा जो पार्ट है इसको हमने अगेन थोड़ा सा कट कर देना है। अब इसको हमने ये देखिए इस तरह से और फिर इसको इस तरह से ये देखिए इंटरनल फोल्ड कर देना है जैसे कि आपको ये देखिए इधर का भी साइड हमारा इस तरह से हो चुका है। अब ये जो हमारा हैंड है ये बनकर अब तैयार हो चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा रखेंगे और एक बड़ा। ये बात आपने याद रखनी है। ये हम अपने क्लॉक के हिसाब से रखेंगे, जैसे हमारा क्लॉक है उसके हिसाब से हमने इसको बनाना है। जैसे अब जड़ा जो हमारा हाफ़ है वो यहाँ पर आ रहा है जैसे, ठीक है ये हमारा हाफ़ है ना, तो इसके ऊपर हमारा पूरा कवरेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इतना सा ज़्यादा, ये हमारा बड़ा हैंड है तो इसके ऊपर से ऐसे जाएगा। ओके तो इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। इसको हमने ऐसे कट कर लेना है। ये हमारा बड़ा हैंड है। ये देखिए हो गया बड़ा हैंड। और फिर हमने बनाना है छोटा हैंड। छोटा हैंड हमारा जो होना चाहिए वो हमारा यहाँ तक ऐसे होना चाहिए, तो उसको हम कट करेंगे यहाँ से बस। ओके क्योंकि छोटा हैंड हमें इतना चाहिए तो हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे टच करके आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कितना रखना है छोटा कितना रखना है। ये देखिए और ये सेंटर पे हमने इस तरह से ऐसे और ये वाला हमारा ऐसे, ठीक है ये हमारे ऊपर जाएगा जिसके भी ऊपर जाना है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे। ये देखिए थोड़ा और छोटा कर दिया मैंने इसको। अब ये देखिए ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये थोड़ा ऊपर रहेगा। इस तरह से आपने इसका थोड़ा डिफरेंस रखना है। तो चलिए अब हम जॉइंट भी करेंगे। ये देखिए हमने ये बना लिया था। अब हम ये सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन की सहायता से थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ के, जैसे एक एक 1.5 इंच छोड़कर हमने इसके बीच में ऐसे होल कर लेना है। इसके बीच भी मैंने ऐसे होल कर लेना है, ये देखिए। और फिर हमने यहाँ पर भी ऐसे ही होल कर लेना है। ये मैंने पहले कर रखा था, मैं पहले बता रही हूँ, तो मैंने अब आपको जस्ट करके दिखाया है।
ये देखिए इस तरह से हमने होल कर लेना है। फिर हमने ऐसी वायर लेनी है, चाहे तो आप तांबे की ले सकते हैं, कोई भी ऐसी पतली सी वायर होनी चाहिए, जैसे ये देखिए कि इजीली टर्न हो जाए। ठीक है, ये लेनी है। मैंने इसमें से ये देखिए इतना सा पार्ट कट किया है, जैसे कि आप लगा सकते हैं। ये देखिए 1.5 उंगल हमने इससे लिया है और इसके बीच हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए हमारा ऐसे होता है ना, ये देखिए ये वाला पार्ट ऊपर, तो पहले हमने ये करना है, ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इधर जाकर हमने ये देखिए इसको ऐसे प्रेस कर देना है ताकि ये बीच में से ना निकले। अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। ये देखिए हो गया प्रेस। अब ऐसे ही हमने, अब ये देखिए जैसे हमने उधर फोल्ड किया था, इसको भी हमने ऐसे ही ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये देखिए इसको हमने इतने अच्छे से फोल्ड करना है ना कि जैसे ये हो गया इधर भी और इधर भी। ये देखिए दोनों तरफ से अब ऐसे फोल्ड हो चुका है। अब चाहे ये देखिए कितना मर्जी आप टाइम कर लें। ये देखिए जैसे 6:15 हो गया, जैसे ये देखिए अब 6 o'clock हो गया। अब ये ऐसे हो गया, जैसे मर्जी आप इसको टर्न कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, ये आपकी अब क्लॉक है, जिधर चाहे आप इसको इजीली टर्न करा सकते हैं। ये अब क्या करेंगे आपको, ये अब आप कहेंगे आपको नचा रही है। पहले तो इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चाहे टेप और लगा देंगे ताकि ये नज़र ना आए। नहीं तो ये नज़र आएगा ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है अजीब सा लगेगा। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी हमारी यही वाली जो है लगा देंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर हम ऐसे टेप लगाएंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है, टेप है ना जो हमारे सर्कल के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। और इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। अब चाहे आप जिधर मर्जी इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं। और ऊपर से भी ये बिल्कुल भी कलर के साथ मैच होने के कारण ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं लग रही है। अब ये देखिए टाइम आप किसी भी तरह से आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये देखिए आपकी जो क्लॉक है वो बच्चों का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। चाहे तो आप बीच में इसके स्टार या कोई भी डेकोरेशन करके आप इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक जो है हमारी क्लॉक है वो बनानी आपको सिखा दी है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।